अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल। मैं ज़ीशान अहमद यहाँ सबको एक मतलब वेलकम कहता हूँ अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने व्यूज़ का चैप्टर शुरू किया हुआ है, तो आज हमारे पास इस पहले वीडियो लेक्चर में आप लोगों ने देखा कि जी हमने फैक्टर्स देखे, लेकिन इंटेंसिटी आप लोगों को थोड़ा सा देखा हम लोगों ने। आज देख लेते हैं स्पीड। अच्छा, जनरल स्पीड भी, बल्कि उसके बाद हमने पढ़ चुके हैं स्पीड जनरल पढ़े। आज है स्पेसिफिक स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ साउंड लगी किस में निकाल रहे हैं स्टूडेंट हम लोग? इन एयर में। तो थोड़ी सी बात को जरा जहन में रखें। स्पीड ऑफ साउंड निकालने के लिए जबकि हम लोग आमतौर पर देखते हैं, ये बात जरा जहन में हो आप लोगों की, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है हमारे पास साउंड, और लॉन्गिट्यूडनल वेव का जनरल फार्मूला तो हमारे पास स्पीड का ये आया था डियर स्टूडेंट, अगर आपको याद हो कि इलास्टिक मॉडुलस ओवर डेंसिटी। ये हो जाती है कि साउंड वेव जब क्या बन जाती है हमारे पास, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स बनते थे। ठीक है जी, तो ये हमारे पास वेव्स थी। फिर एक्सपेरिमेंटली उसकी वैल्यू निकाली गई है। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू देखिए जी, वी एक्सपेरिमेंट जो निकाली गई स्पीड ऑफ साउंड के लिए, वो अप्रोक्सीमेटली 332 मीटर पर सेकेंड। शर्त ये है कि एट बेटा निकाली गई है एट एस टी पी के ऊपर, मतलब जहाँ पर टेम्परेचर आपका 0 डिग्री सेल्सियस लिया गया होगा और प्रेशर जो है वो 1 atm का लिया गया है जी। ये जो निकाली गई एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जब मेजर की गई है, और ये एयर की बात हो रही है बेटा, एयर के अंदर कि आवाज़ जो है हवा में कितनी स्पीड से जाती है, तो 1 सेकंड में इतना फासला तय करते हुए जाती है। ये एक्सपेरिमेंटली निकाली गई है वैल्यू। अब इस वैल्यू का मैथमेटिकल जस्टिफाई करना और थ्योरेटिकल लिमिट देना मुराद थी। तो सबसे पहले न्यूटन आए। न्यूटन ने भी हमें एक थ्योरेटिकल लिमिट दी बेटा, सुन रहे हैं ना बात को, थ्योरेटिकल लिमिट दी इसकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू को जस्टिफाई करने की, और एक मैथमेटिकल फार्मूला भी दिया। और न्यूटन के मुताबिक स्पीड ऑफ साउंड कैसी है, ये किसकी हम बात कर रहे हैं जी? न्यूटन के मुताबिक स्पीड ऑफ साउंड, और ये किस में बात की जा रही है जी? एयर में। न्यूटन कहते थे जी कि साउंड जो है ट्रेवल इन एयर, साउंड जो है वो बेटा ट्रेवल करती है इन एयर अंडर आइसोथर्मल कंडीशन। ये कभी नहीं भूलना चाहिए जी। कैसे जाती है? आइसोथर्मली जाती है जी, ये न्यूटन में कह रहे हैं। और न्यूटन के मुताबिक कि जब कभी भी आइसोथर्मल मीन्स सेम टेम्परेचर, क्या सेम रहता है जी? टेम्परेचर सेम रहता है। मतलब इसके मुताबिक ड्यूरिंग कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन टेम्परेचर शुड रिमेन्स क्या जी? कांस्टेंट। ये अगर कंप्रेशन के इलाके बना रहे और ये रेयरफेक्शन, तो इसके मुताबिक अगर इधर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस का है तो इधर भी कितना होगा? 0 का। इधर भी कितना होगा? 0 का। मतलब टेम्परेचर राइज एंड फॉल नहीं करता ड्यूरिंग कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन। और जब ऐसा होता है बेटा, ये बहुत जरूरी बात है, और जब ऐसा होता है मतलब आइसोथर्मल जाते हैं, तो तब हमारे पास उसने कहा जी वो जो इलास्टिक मॉडुलस होगा एयर का, वो प्रेशर आप लिक्विड के बराबर हो जाता है, या लिक्विड प्रेशर या फ्लूइड के प्रेशर के, मतलब इलास्टिक मॉडुलस फिर पी के बराबर हो जाता था। ये कौन है आपके पास? इलास्टिक मॉडुलस। और ये क्या है जी? प्रेशर। और प्रेशर भी लिक्विड का या फ्लूइड का आप ले सकते हैं जी। हाँ, और जो उसने फार्मूला दिया हमें न्यूटन ने, बेटा बाकी समझ रही, मतलब आवाज़ जब हवा में सफ़र करती है एसटीपी के ऊपर, तो ये कंडीशन न्यूटन के मुताबिक है जी कि टेम्परेचर सेम रहना चाहिए, आइसोथर्मल जाए। जब उसने आइसोथर्मल लिया और यूज़ किया बॉयल्स लॉ को, तो उनके पास जो कैलकुलेशन आई वो क्या है जी कि इलास्टिक मॉडुलस ऑफ एयर जो है वो बराबर है प्रेशर ऑफ एयर के या फ्लूइड के प्रेशर के। और न्यूटन ने एक फार्मूला दिया, और न्यूटन का फार्मूला क्या है बेटा? न्यूटन की जो कैलकुलेशन थी, ये न्यूटन का फार्मूला, और न्यूटन वाला था जी स्क्वायर रूट के अंदर
पहले आप लिख सकते पी ओवर रो एक ही जगह पर पी लिख दे, फिर भी उसने कहा जी को हमारे पास बराबर हो जाते हैं रो जी एच के डिवाइडेड बाय रो। अब ये जो रो है बेटा ये मरकरी की है, मरकरी की ये रो मरकरी है। और जब उसने सारी वैल्यूज लगाई तो उसके पास न्यूटन के पास ये जवाब आया, ये न्यूटन के पास आया 281 मीटर पर सेकेंड, और जो कि क्या है विच इज अप्रोक्सीमेटली 16% लेस वी एक्सपेरिमेंटल के, मतलब 332 मीटर पर सेकेंड के। तो कहने का मतलब ये हुआ कि न्यूटन की जो बात है वो किसी हद तक ठीक है, लेकिन फिर भी उसमें कहीं ना कहीं मसला है, कहीं ना कहीं उसमें कोई ना कोई खराबी है जिसकी वजह से जवाब वो एक्सपेरिमेंटल जितना नहीं आ रहा। फिर कौन आए जी, फिर एक साइंटिस्ट आए नेम एज लैपलॉस, और उन्होंने फिर एक करेक्शन करके दी जिसे कहा जाता है लैपलॉस करेक्शन। अच्छा डियर स्टूडेंट, तवज्जो है ना सारों की, ईमानदार हो, ईमानदार हो, सारे देख रहे हैं इंशाल्लाह, तवज्जो से बैठने आराम से, इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है ये जी। अच्छा लैपलॉस क्या है मेरे ईमानदारों के पास, कि जी हमारे पास लैपलॉस ने कहा जी कि साउंड जो है जब ट्रेवल करती है एयर तो वो करती है जी साउंड ट्रेवल इन एयर अंडर adiabatic condition। एडियाबेटिक के लिए जाती है। एडियाबेटिक का मतलब बेटा, एडियाबेटिक का मतलब चेंज इन टेम्परेचर जो है वो हमारे पास कांस्टेंट रहता है, और चेंज इन टेम्परेचर कांस्टेंट रहे बेटा हम कहते हैं हीट कांस्टेंट रहती है, हीट। ये आपके पास जहन में होना चाहिए, जबकि इधर जो है चेंज इन टेम्परेचर कितना आ गया था, चेंज इन टेम्परेचर इधर जीरो, चेंज इन टेम्परेचर हमारे पास कितना है जी जीरो, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है, फिक्स्ड है, सेम है, क्योंकि इधर टेम्परेचर का चेंज कांस्टेंट आएगा, हीट कांस्टेंट रहेगी। इसका मतलब ये है कि ये हमने कहना चाह रहे थे कि जब आप कंप्रेशन से रेयरफेक्शन को जाओगे या फिर कंप्रेशन को आओगे, डिकम्प्रेशन रेयरफेक्शन, अगर इधर टेम्परेचर है 10 डिग्री का तो रेयरफेक्शन में अगर 0 हुआ तो फिर इधर फिर 10 का हो जाएगा, ठीक है ना ऐसे। अब जरा देखिए शार्प पार्ट, इधर भी कितने का चेंज दिख रहा, डेल्टा टी 10 का, इधर भी कितने का दिख रहा डेल्टा टी 10 का। इसका मीन्स है कि कंप्रेशन में जो है, कंप्रेशन में टेम्परेचर राइजेस और रेयरफेक्शन में जो है, रेयरफेक्शन में जो है टेम्परेचर फॉल्स। ये में लैपलॉस कह रहे हैं बेटा, बात भी समझ आ रही है। उसके मुताबिक आइसोथर्मली जाती है, ये कहते नहीं एडियाबेटिकली जाते हैं। अगर एडियाबेटिकली जाते हैं तो फिर इनके पास जो जवाब आए, इसने कहा कंप्रेशन में टेम्परेचर राइज करते हैं, रिफ्लेक्शन में फॉल, टेम्परेचर में कंप्रेशन में फिर राइज, लेकिन इसी दौरान फिर हीट क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, एक जैसी रहेगी। और जब एडियाबेटिक के ऊपर इसने लिया तो फिर इलास्टिक मॉडुलस जो है वो गामा पी के बराबर आया। गामा जो है ये एडियाबेटिक कांस्टेंट है जी, और इसकी जो वैल्यू है गामा की जो वैल्यू है जो थर्मोडायनामिक्स में पढ़ेंगे Cp over Cv, मोलर स्पेसिफिक हीट भी कांस्टेंट प्रेशर तो कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगा। ये किसकी बात हो रही है जी, गामा की बात हो रही है, गामा की ये। और जब ये वैल्यूज उसने लगाई तो लैपलास के पास करेक्शन आ गई, ये लैपलास की कि अंडर द रूट गामा पी डिवाइडेड बाय रो, जब इसको उसने हल किया तो उसके पास आ गए लैपलास के पास अंडर द रूट, हम लिख सकते हैं जी
अंडर द रूट गामा और बाकी सारे न्यूटन वाली कैलकुलेशन। तो गामा होता है फॉर एयर के लिए 1.42 और जब न्यूटन लगाए 281 मीटर पर सेकेंड तो ये तकरीबन आ गया 333 मीटर पर सेकेंड, विच इज एग्जैक्टली करेक्ट है ना। जब उसने हल की उसे तो देखो ना लैप्लास वाली अंडर रूट गामा टाइम्स न्यूटन होती है जी। गामा क्या है हमारे पास, एडियाबैटिक कांस्टेंट। एडियाबैटिक कांस्टेंट जब आपने इसे हल किया तो बेटा आप लोगों के पास ऐसा आ गया जी। ये स्पीड ऑफ साउंड का थोड़ा मसला रहा कि स्पीड ऑफ साउंड कैसे जाती है जी। तो लैप्लास ने जो है हमें थोड़ा सा करेक्ट करके दिया और ये बेटा एसटीपी हो रहा है 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन के ऊपर। कोशिश कर लेंगे ना। अच्छा अब आ जाते हैं डियर स्टूडेंट्स, थोड़े से इसके ऊपर फैक्टर देख लेते हैं कि वो फैक्टर जो आपकी बुक में हमें दिए हुए हैं उनकी निस्बत देख लेते हैं जी। उम्मीद स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए जरा जी देख ले शाबाश, उसके फैक्टरों को देख ले, फैक्टर्स को देख लेते हैं कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो स्पीड ऑफ साउंड पर असरअंदाज हो रहे हैं। ये मेरे स्टूडेंट्स के पास हम क्या देख रहे हैं जी, फैक्टर्स affecting स्पीड ऑफ साउंड। और किस में बात हो रही है, इन एयर, और हम बात कर रहे हैं गैसेस की। तो जो फार्मूला हमारे पास है v का वो आ गया अंडर द रूट गामा p ओवर रो, जो बना हमारे पास या गामा रो मरकरी GH, आप अच्छा से लिखे ना बस ठीक है। अब पहले जो फैक्टर है वो हमारे पास होता है जी डेंसिटी का। डेंसिटी ऑफ गैसेस, सिर्फ गैसेस की बात हो रही है एयर की। और कैसे दिख रही है मेरे शहजादों को, इनवर्स ताल्लुक है किसके साथ, अंडर द रूट डेंसिटी के साथ। कर पाएंगे ऐसा। डेंसिटी भी क्या होता है, वॉल्यूम में देखा जाए तो मास के साथ भी देखी जा सकती है, तो मोलर मास पर भी ताल्लुक ले लेंगे। इधर से पता चल रहा है इनवर्स ताल्लुक, कर लेंगे इंशाल्लाह। मतलब कहने के ये बेटा कि मैं कभी इससे रिलेशन निकालूंगा ना, अगर ये मैं कोई पहली स्पीड किसी एक गैस के लिखूंगा तो हो जाएगी मेरे पास, अगर मैं किसी एक गैस की स्पीड लूंगा और दूसरी का रेशो लूंगा स्पीड्स का तो ये तो कैंसिल, लेकिन डेंसिटी उल्टा हो जाएगी, इनवर्स आएगी। ये रिलेशन मैं इस्तेमाल करूंगा, ट्राई कर लेंगे बेटा। अच्छा जी, अब आ जाते दूसरा फैक्टर होता है जो दिखता नहीं है लेकिन है तो सही, उसे हम कहते हैं जी मॉइस्चर। नमी, अगर गैसेस में या हवा में नमी आती जाए तो बेटा नमी के साथ हम जानते हैं जी कि मॉइस्चर जो है, मॉइस्चर वो रिड्यूस दी रिजल्टेंट डेंसिटी ऑफ एयर को। एयर की डेंसिटी को क्या करती है, कम करती है। अगर कम करती है तो फिर तो स्पीड ऑफ साउंड को ज्यादा होना चाहिए ना। प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, मॉइस्चर की मौजूदगी, नमी की मौजूदगी क्या कर देती है बेटा, डेंसिटी को कम कर देती है। जब डेंसिटी को कम करती है तो स्पीड ऑफ साउंड का डायरेक्ट ताल्लुक है किसके साथ जी, प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर इन एयर के साथ। प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर इन एयर मतलब ये है कि बारिश के बाद हवा में नमी होती है तो वहाँ पर स्पीड ऑफ साउंड थोड़ी तेजी से जाएगी, या पहाड़ी इलाकों में नमी होती है हवा में तो उधर आवाज़ तेजी से सफ़र कर लेगी। तो ये निस्बत आपने याद रख लेनी है जी। ये हमें एक रिलेशन मिल गया। तीसरा फैक्टर है हमारे पास बेटा थोड़ा सा वो मजेदार सा, और वो होता है प्रेशर। लिखते इसलिए कि हमें दिखता है लेकिन ये होता नहीं है ये फैक्टर। तीसरा हमारे पास बेटा कौन हो जाता है, प्रेशर। और स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर या गैसेस जो है इज इंडिपेंडेंट ऑफ
प्रेशर। बहुत इंपॉर्टेंट बात, प्रेशर के ऊपर डिपेंड नहीं करती। प्रेशर आप जितना भी बढ़ा दो स्पीड ऑफ साउंड ही नहीं यार, वैसी की वैसी है, गैसेज में वैसी की वैसी रहेगी बेटा। इस बात को ईमानदार लोगों ने समझना है। सुन रहे हैं ना बात को जी, की नहीं डिपेंड करती। हालांकि फार्मूला में दिख रहा है, फार्मूला में बेशक हमें दिख रहा हो कि हमें तो लग रहा है कि फार्मूला तो यह आया लैप्लास वाला गामा प्योर रो। अब बेटा चूंकि गैसेज आर कंप्रेसिबल, कंप्रेसिबल चीजें वो जिनको फ्लूइड में बताया, फ्लूइड वाले लेक्चर में देखिए, जिनकी डेंसिटी कांस्टेंट नहीं है, डेंसिटी चेंज हो जाती है। तो अगर आप कंप्रेस करते हो डेंसिटी ज्यादा होता है, प्रेशर ज्यादा करते हो डेंसिटी ज्यादा होता है। मतलब आप इसको अगर इंक्रीज करनी चाहते हो तो ये भी इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। अगर आप इसे डिक्रीज करने चाहते हो ये भी डिक्रीज, जो एक दूसरे के वेट को क्या कर देते हैं, कैंसल आउट। जिसकी वजह से बेटा क्या नहीं आएगा, क्या नहीं आएगा, शाबाश बताए ना, ये दोनों एक दूसरे के फैट को क्या कर रहे हैं, कैंसल आउट कर रहे हैं। अगर कैंसल आउट कर रहे हैं तो फिर फर्क नहीं पड़ने वाला, कुछ कर लेंगे। तो इसलिए प्रेशर के जो ऊपर है जो वो क्या नहीं करते, डिपेंड नहीं करती स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। चौथा फैक्टर है वेरी 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 इंपॉर्टेंट बेटा, कोई ऐसा एमडीकैट का टेस्ट नहीं है जिसमें इसका एमसीक्यूज ना आया हुआ हो कि टेम्परेचर के साथ उसका रिलेशन। और बेटा लोगों ने पढ़ा, सामने से देखें, इसके लिए फार्मूला हमारे पास बन जाता है V = ये तो है। फिर बेटा लोगों ने थोड़ी सी इसकी कैलकुलेशन की हुई है, तो ये क्या हो जाता है गामा RT डिवाइडेड बाय M। और आप जानते हैं आइडियल गैस कांस्टेंट, हाँ आइडियल गैस कांस्टेंट जिसकी वैल्यू आपको पता है, ये हो गया मोलर मास। तो मोलर मास के साथ भी कैसे ताल्लुक आया, इनवर्स टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट। हाँ तो डेंसिटी वाले के अंदर मैं लिख देता हूँ जी, डेंसिटी वाले में ये भी लिख देता हूँ, स्पीड ऑफ साउंड का इनवर्स ताल्लुक है मोलर मास के साथ, बशर्त है कि टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाए डेंसिटी की तरह। हम एमसीक्यूज करेंगे ना बेटे इनके ऊपर। तो कैसे ताल्लुक आ गया जी टेम्परेचर के साथ, इधर से पता चल रहा कि V का डायरेक्ट ताल्लुक है अंडर द रूट टेम्परेचर के साथ। बेटे कर पाएंगे अगर मैं दो को कंपैरिजन करूं बेटा, मतलब पहला स्पीड और पहले दूसरी स्पीड और फिर टेम्परेचर के साथ, तो पहला टेम्परेचर और दूसरा कर लेंगे। अच्छा ये कब यूज करना है, ये यूज करना है आप लोगों ने, यूज दिस रिलेशन व्हेन टाइम इंक्रीज इन टेम्परेचर और स्पीड जो है इंक्रीज भी और डिक्रीज भी, हाँ इज गिवन। वेरी इंपॉर्टेंट बात, ये रिलेशन का भी इस्तेमाल करोगे जब कहीं टेम्परेचर 2 टाइम्स हो गया, 3 टाइम्स हो गया, 4 टाइम्स हो गया, स्पीड को अगर हम 2 टाइम्स करना चाहें, 4 टाइम्स करना चाहें, ये ध्यान में होना चाहिए। अच्छा दूसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है बेटा, ये जरा याद रखें, ये लिया जाएगा एब्सोल्यूट स्केल के ऊपर। एब्सोल्यूट स्केल मतलब केल्विन स्केल पर, ये ध्यान में रखना है, कभी भी इधर उधर नहीं जाना। टेम्परेचर जब भी देगा हमें जो दिए जाएंगे वो केल्विन स्केल की निस्बत होगी, बेशक हम डिग्री सेल्सियस में लिखेंगे, मतलब मैं उसे कन्वर्ट कर चुका। और जब आप इसे केल्विन स्केल में ले जाते हो ना डियर स्टूडेंट, तो फिर हमारे पास इधर से एक फार्मूला बनता है और वो होता है V = V0 की जगह बेटा ये लिख सकते हैं, अच्छा V0 करेंगे तो प्लस 0.61 डिग्री सेल्सियस। वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिलेशन, ये वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है ना, ये जी अभी के लिए है स्पीड ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेल्सियस है ना, 273 केल्विन। और ये जीटा ये यूज करना है, यूज दिस रिलेशन कब, when degree rise or fall in temperature given।
बेटा कितने दर्जे टेम्परेचर आगे बढ़ा, पहले 10 था, फिर 11 डिग्री सेल्सियस पर कितना होगा, या 12 डिग्री सेल्सियस पर कितना होगा, मतलब 2 दर्जे बढ़ा दिया, 3 दर्जे टेम्परेचर बढ़ा दिया या कम कर दिया, तो फिर आपने ये वाला रिलेशन इस्तेमाल करना है टेम्परेचर के लिए। कर पाएंगे ऐसा बेटा? हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, अगर आप अगला फैक्टर इसमें देखना चाहते हैं बेटा, अगला फैक्टर भी है हमारे पास, और वो है स्पीड ऑफ विंड। अच्छा, कैसे ताल्लुक है स्पीड ऑफ विंड के साथ, उसे भी देख लो बेटा शाबाश जल्दी से। स्पीड ऑफ विंड के साथ ताल्लुक है जी 5 फैक्टर। इधर देखिए बेटा, अगर हमारे पास v पैरेलल हो w के, ये है स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ वेव कैरिंग साउंड, ठीक है, और ये स्पीड ऑफ विंड है। अगर पैरेलल हो, पैरेलल मतलब सेम डायरेक्शन में हो बेटा, सेम डायरेक्शन में हो, तो फिर हमारे पास जो नेट स्पीड ऑफ साउंड आएगी, नेट वो की स्पीड ऑफ विंड, इसके साथ क्या करोगे आप, जमा करोगे, ये नेट स्पीड ऑफ साउंड, नेट स्पीड ऑफ साउंड इन एयर जो होगी वो क्या हो रही है जी, इंक्रीजेस, अगर दोनों पैरेलल हुए। और बेटा अगर ये ऐसा हो गए कि v मतलब अपोजिट है, हाँ ये पैरेलल दिख रहे थे ना, और ये अगर एंटी पैरेलल हो जाए, मतलब एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल का मतलब बेटा अपोजिट, हवा इस तरफ चल रही है इस तरफ, और साउंड वाली आवाज़, बंदा कोई बात मुझे कर रहा है, उसकी साउंड इस तरफ आ रही है। जब ये दोनों अपोजिट होंगे बेटा, तो तब हमारे पास क्या आ जाएगा, तब हमारे पास आएगा वो जो नेट स्पीड होगी साउंड की, वो हो जाएगी v में से आप स्पीड विंड को क्या करेंगे, आप माइनस करेंगे, तो नेट इफेक्ट क्या हो रहा है, ये डिक्रीज हो रही है जी, ये भी एक निस्बत हमारे पास आ जाती है। तो बेटा ये वो फैक्टर जो स्पीड ऑफ साउंड के हमने अपनी बुक के अंदर देखे हुए, जिनके ऊपर एमसीक्यूज आते रहते हैं जी। आइए बेटा देखते हैं इसके ऊपर मैथमेटिकल एमसीक्यूज, या हम डिक्लेयर्ड प्रीवियस टेस्ट में कैसे एमसीक्यूज आ चुके हैं, उसको थोड़ा देख लेते हैं। हाय डियर स्टूडेंट, जरा देखते हैं जी स्पीड ऑफ साउंड के ऊपर जो एमसीक्यूज आते रहते हैं। कुछ प्रीवियस टेस्टों के एमसीक्यूज मैंने लिख दिया आप लोगों के लिए। पहला एमसीक्यूज है कि जी वेलोसिटी ऑफ साउंड इन वैक्यूम इज, बेटा वैक्यूम है, वैक्यूम साउंड तो आप जानते हैं जी कि साउंड हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल होती है, लॉन्गिट्यूडनल, बल्कि मैकेनिकल लिखे अच्छा लफ्ज हो जाएगा, मैकेनिकल मतलब दे नीड मटेरियल मीडियम। वैक्यूम में तो बेटा उसकी कितनी होनी चाहिए, 0, बिल्कुल सफ़र करती ही नहीं है। लाइट तो नहीं है ना जो वैक्यूम में जाए बेटा, लाइट तो नहीं। देखो एक मसला याद रखें, साउंड और लाइट का आपको हमेशा एक मसला दिखेगा, और वो क्या होगा बेटा, वो भी आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं। इधर देखें जी, ये जहाँ देखें ना, कि अगर मैं आपसे कहूँ ना कि वैक्यूम और मीडियम में साउंड और उसका आप मुवाजना करें, तो स्पीड ऑफ साउंड जो है, स्पीड ऑफ साउंड इन मटेरियल मीडियम जो है वो क्या होती जाती है जी, इंक्रीजेज। मतलब मैं ऐसा कह रहा हूँ, जितना अच्छा मैटर आप लेंगे ना, स्पीड ऑफ साउंड जो है वो सॉलिड में ग्रेटर देन होती है स्पीड ऑफ साउंड इन लिक्विड के, वो ग्रेटर देन स्पीड ऑफ साउंड इन गैस के, मटेरियल मीडियम में ऐसी होती है। जबकि लाइट नहीं है, लाइट इसका उल्टा जाती है, स्पीड ऑफ लाइट नहीं है, लाइट इन मीडियम जो है वो क्या होती है जी, डिक्रीजेज। हाँ, लाइट सबसे तेजी से वैक्यूम से जाती है, अगर गैस के अंदर ले और भी थोड़ी सी कम हो जाएगी, अगर लिक्विड मिला और भी स्लो, सॉलिड मिला और भी स्लो, तो उल्टा ताल्लुक होता है स्पीड ऑफ लाइट और इसका। ये जी मीडियम के साथ आपने थोड़ी सी बात को याद रखना है।
अब आ जाते हैं जी, स्पीड ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन इज डैश टाइम्स ऑफ देन दैट ऑफ ऑक्सीजन। बड़ा आसान सा बहुत ज़्यादा आने वाला भी। बेटा आप लोग जानते हैं, अगर मैं लिखना चाहूँ आप लोगों के लिए कोई फार्मूला मैंने लिखा होगा, अगर मैं स्पीड ऑफ हाइड्रोजन लिखूँ और बटा हुआ स्पीड ऑफ ऑक्सीजन, तो अंडर द रूट में आना चाहिए। डेंसिटी से देख ले बेटा, मास से देख लेते हैं, मोलर मास से देख ले, आसान रहेगा। तो मोलर मास इनवर्स ताल्लुक है ऑक्सीजन का ऊपर, मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन नीचे। इनवर्स ताल्लुक याद होगा ना मेरे शहजादों को, मोलर मास के साथ इनवर्स। डेंसिटी ले ले आपकी मर्जी, आप जानते हैं। अब तो मोलर मास हाइड्रोजन का होता है 16, इसका हो जाता है हमारे पास 1। इसका मतलब 16 का अंडर द रूट निकाल दे तो स्पीड इन हाइड्रोजन टू स्पीड इन ऑक्सीजन अंडर रूट 16, विच मीन्स कि जी जो हमारे पास आ गया वी हाइड्रोजन वी ऑक्सीजन 4। इसका मतलब है हाइड्रोजन के अंदर स्पीड 4 टाइम्स ऑफ ऑक्सीजन की हो जाती है। तो मतलब कितना हो जाती है बेटा, पहले से 4 टाइम्स बढ़ जाती है। ट्राई कर लेंगे ना, 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाती है। फिर हम आ जाते हैं थ्रू विच मीडियम द साउंड ट्रेवल फास्टर। देखो वहीं के वहीं बात, किसमें तेजी से जाएगी बेटा, तो इन सारों में देखो ना, जिसका मोलर मास सबसे कम हो, सबसे कम मतलब हाइड्रोजन मालिक्यूल नहीं है। सादा सी बात है जी, सादा सी बात है ये कि वी का इनवर्स ताल्लुक है मोलर मास के साथ, तो इसका मोलर मास सबसे कम, तो इसमें सबसे तेजी से जाएगी। ट्राई कर लेंगे। फिर हम आ जाते हैं बेटा, तो हो जाएंगे ऐसे आसान आसान से एमसीक्यूज आते हैं। The speed of sound in air is at STP is 332 meter per second. If the air pressure became 4 times, बेटा प्रेशर है प्रेशर, तो आप जानते हैं स्पीड ऑफ साउंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। साउंड स्पीड जो है इंडिपेंड करती है, डिपेंड नहीं करती, इंडिपेंडेंट ऑफ पी, प्रेशर पर डिपेंड नहीं करती। जितना बढ़ा दो जितना कम कर दो कोई भी फर्क गैसेस के अंदर। इन एयर बेटा लिखा हुआ है, फिर सॉलिड और लिक्विड में नहीं, वहाँ मसला होता है जी। तो ये हमारे पास हो जाएगा, ये रिमेन्स द सेम, कोई डबल ट्रिपल फला फला नहीं होगी, हो जाएगा इंशाल्लाह। अब आ जाते हैं जी, अ साउंड वेव हैज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ इतने हर्ट्ज एंड स्पीड ऑफ इतने। बेटा क्या दी गई है आपको, फ्रीक्वेंसी दी गई है कितने की जी, 25,000 हर्ट्ज की। स्पीड दी गई है 1500 मीटर पर सेकंड की। what is the shortest distance between point of maximum pressure to the point of minimum pressure? बेटा मैक्सिमम प्रेशर मेरे शहजादों, मैक्सिमम प्रेशर कहते हैं कंप्रेशन को, और मिनिमम प्रेशर पे रेयरफेक्शन को। लो प्रेशर रीजन, हाई प्रेशर रीजन, कंप्रेशन और रेयरफेक्शन हो जाएगी इंशाल्लाह, उनके तरह में निकालना है। तो आप जानते हो कि कंप्रेशन से आप जब जाते हो टू रेयरफेक्शन, तो हमारे पास डिस्टेंस जो होता है वो होता है जी इज लैम्डा बाय 2। याद आया ना जन्नतियों को, कितना हो जाएगा डिस्टेंस जी, लैम्डा बाय 2। तो बेटे लोग हम निकाल लेते हैं, हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा जी लैम्डा बाय 2। लैम्डा का फार्मूला के लिए वी और ये दिया गया, आप जानते हो फ्रीक्वेंसी लैम्डा बराबर होते हैं वी के, या लैम्डा वी ओवर फ्रीक्वेंसी। लगा ले मेरे शहजादों, लैम्डा आ जाएगा वी ओवर डबल ऑफ द फ्रीक्वेंसी। कीमतें लगा लें, कितना है जन्नतियों के पास, स्पीड है 1500 की, ये हो गई 2000 पे 2500, 20 से गए 5 3 5 5, तो ऊपर आया 3, नीचे आया 5 2 10, विच इज इक्वल टू 0.3 मीटर या 0.30। तो लगा ले मेरे शहजादों, कर पाएंगे ना इंशाल्लाह। आसान से एमसीक्यूज, इस तरह के एमसीक्यूज और देख लेते हैं, थोड़े से और देख लेते हैं टेम्परेचर वाले। अच्छा डियर स्टूडेंट, अब आके देख लेते जी इन एमसीक्यूज को थोड़ा देख लेते हैं ना। विच ऑफ द फॉलोइंग द प्रॉपर्टी इज कॉमन बिटवीन साउंड एंड लाइट, जो दोनों में कॉमन हो। नेचर ऑफ साउंड एंड लाइट, नहीं जी नेचर तो एक जैसी नहीं है इनकी। साउंड
एक अपनी खासियत रखती है लाइट, अपनी साउंड वैक्यूम में नहीं जाती, लाइट वैक्यूम में जाती है। बुनियादी तौर पर हम कहीं ना कहीं वेव नेचर हम लेते होते हैं, लेकिन अभी के लिए नहीं जी। पार्टिकल नेचर भी शो करती है वेव लाइट। पोलराइजेशन, साउंड वेव्स पोलराइज्ड नहीं होते, लाइट पोलराइज होती है। मीडियम जी, मीडियम आपने अभी देखा डिफरेंट हो सकता है। डिफ्रैक्शन, हाँ वेव है तो जी ये प्रॉपर्टी वो लाजमी रखेगी, कौन सी वाली जी, डिफ्रैक्शन प्रॉपर्टी वो लाजमी रखेगी। जब ऐसी आ जाए तो मौजू देखा करो, सबसे बेहतर जो है वो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है या डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड। If the temperature of the air is increases by 1 degree Celsius, then the speed of sound will rise. बेटा आपको पता है कि V बराबर हो जाता है V नॉट प्लस 0.61 T डिग्री सेल्सियस। अच्छा ये तो दिया गया 1, अगर ये 1 दिया जाए तो मतलब ये कितना बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है जी, तो इंक्रीज आ रहा है हमारे पास कि 0.60 पे 1 विच इज इक्वल टू 0.61। बेटा ये है मीटर पर सेकंड में, और ऑप्शन में देखिए ना सेंटीमीटर, और ये देखिए 0.061 है। ये थोड़ा ख्याल कर रहा है, तो अगर आप इसे मीटर में तब्दील करोगे, सेंटीमीटर में तब्दील करोगे बेटा, तो 0.61 को ज़रब करो 100 के साथ, तब ये बनेगा सेंटीमीटर पर सेकंड, जो आ जाएगा 61 सेंटीमीटर पर सेकंड। कितना बेटा, 61 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो इस ऑप्शन पर आप लोगों ने लगाना है, ट्राई कर लेंगे ना, 61 सेंटीमीटर पर सेकंड। ये जो आपको याद होना चाहिए, छोटी सी बातों का ख्याल करना है आप लोगों ने। अच्छा फिर आ जाते हैं स्पीड ऑफ साउंड एट 20 डिग्री इज, बेटा आसान हो गया, 20 डिग्री सेल्सियस दिए गए तो आप जानते हैं एक होते हैं 332, एक हो जाएगा 0.10 पे, ये वाला टेम्परेचर है इधर लगा दीजिए तो 20 के ऊपर। अच्छा जी मल्टीप्लाई करेंगे बेटा लोग तो 332 प्लस इसे ज़रब करें तो 122, तो मतलब 12.2, जमा करेंगे तो 344.2 मीटर पर सेकंड। जो इसके करीब तर हो बेटा तो वो फिर यही आ गया, ये करीब है उसके, ऐसे ही कर लेने। द स्पीड ऑफ साउंड 10 डिग्री सेल्सियस इज 38। ये बेटा ये अब समझने वाला है, ये अब समझने वाली बात है। देखो इसका कोशिश करें, द स्पीड ऑफ साउंड एट 10 डिग्री सेल्सियस इज 338। बेटा अब ये जो स्पीड आपको लिखोगे ना, जब आप इसका फार्मूला, ये जरा सोचना है। तो इसकी सोल्यूशन में बेटा लोगों ने क्या करना है जी, एक टेम्परेचर आपको दिया गया इनिशियल T नॉट, और वो है 10 डिग्री सेल्सियस का, और उसकी V नॉट आपको दी गई है 338 मीटर पर सेकेंड। फिर आपसे टेम्परेचर कह रहे हैं 22 डिग्री सेल्सियस का, और V आपसे मांग रहा, दिखाई दे रहा है ना, कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। आए, मसला ही मसला। अब ये जो T डिग्री सेल्सियस है, ये डेल्टा T होता है राइज इन टेम्परेचर, या फॉल, कितने दर्जे बढ़ गया, कितने दर्जे कम हो गया, ये बेटा चीज होती है ये। तो अब क्या हो गया, 10 में से 22 में से 10 गया तो मतलब 22 माइनस 10, तो यह है बेटा लोगों के पास 12 डिग्री सेल्सियस। अब फार्मूला होता है V इज इक्वल टू V नॉट प्लस 0.T डिग्री सेल्सियस, 0.61 T डिग्री सेल्सियस बेटा। तो आप जरा लगा दे, तो V इज इक्वल टू, ये बेटा लोगों के पास 338 है 10 वाली इनिशियल स्पीड। बेटा बड़ा ख्याल करना है, इस बातों का बहुत ख्याल करना है। प्लस 0.61 मल्टीप्लाई ये कितना आया, 12 आया, तो यह आ जाएगा 338, इससे ज़रब करें तो 7.32, तो ये जमा करें तो 345.2 मीटर पर सेकेंड। तो देखें जी, तो ये पड़ा हुआ, इस ऑप्शन पर लगा लेंगे, ट्राई कर लेंगे ना बेटा, ख्याल करना है। एक स्पीड दी गई है तो वो इनिशियल मानी जाएगी बेटा। ये गर्मी और सर्दियों की भी आपसे पता करता है कि समर में कितनी होगी, विंटर में कितनी होगी, या समर और विंटर का फर्क निकालें तो आप समर वाले भी निकाल लोगे, विंटर वाले भी निकाल लोगे, फिर आपने बता देना है, कर पाएंगे इंशाल्लाह। अब आ जाती है जी, द वेलोसिटी ऑफ अ साउंड इन एयर वुड बिकेम डबल देन इट्स वेलोसिटी एट 0 डिग्री एट द टेम्परेचर ऑफ। इधर देखिए बेटा, इधर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा रिपीटेड एमसीक्यूज है, बहुत ज्यादा। क्या है जी, वो आपसे कह रहा है कि टेम्परेचर जितना भी चाहे आप ले रहे हो, लेकिन वेलोसिटी अगर पहले से डबल हो जाए तो टेम्परेचर कितना होगा, वो टेम्परेचर आपने निकालना है। बेटे लोगों के पास ताल्लुक है इसको सॉल्व करने का एक ही, बेटा कोशिश करनी है इसको सीखने की।
तो बेटा लोगों के पास फार्मूला है कि v डिवाइडेड बाई वी नॉट अंडर द रूट t डिवाइडेड बाई टी नॉट। वैल्यूज लगाते जाते हैं बेटा, और ये t डिग्री सेल्सियस मैंने आपसे मांगा है, मतलब टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में आप लोगों से मैंने मांगा है। दर हकीकत में ये टेम्परेचर है। तो बेटा कितना आ जाएगा, आए ना जरा सॉल्व करें नहीं से। तो ये तो हो जाएगी बेटा लोग 2v डिवाइडेड बाई वी नॉट अंडर द रूट 273। टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ, या ऐसे आप लिखते हैं, ऐसे लिखे कि T डिग्री सेल्सियस प्लस 273 डिवाइडेड बाई 273 केल्विन स्केल बेटा। तो ये कितना है बेटा लोगों के पास, ये तो आ गया 2, और इधर आया T डिग्री सेल्सियस प्लस 273 डिवाइडेड बाई 273, ऐसा स्क्वेयरिंग कर लें, बेटा ने स्क्वेयर कर दिया। तो स्क्वेयर जब किया तो ये हो गया 4 इज इक्वल टू T डिग्री सेल्सियस प्लस 273 डिवाइडेड बाई 273, ज़रब कर लेंगे जी। ये तो आ जाएगा T डिग्री सेल्सियस प्लस 273 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 273। बेटा लोग ये कितना आ गया जी, तो 4 3 12, एक बचा 28 और 1 29, फिर 4 दूनी 8 और 2 10। तो माइनस करें जी, T डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 1092 माइनस 273। बेटा माइनस कर लेना, 12 में से 3 गया 9, ये बना 8, 8 में से 7 गया 1, ये हो गया बेटा 1। हाँ, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 10 में से 2 गए तो 8। तो इतने डिग्री सेल्सियस पर बेटा, बहुत ज़रूरी, बहुत इंपॉर्टेंट। अब वो ट्रिपल का भी कह सकते हैं, 4 टाइम्स का भी कह सकते हैं, वो बेटा लोगों ने खुद देखनी है। तो बेटा कौन सा ऑप्शन आया, ये ख्याल करना है, T डिग्री सेल्सियस में मांग रही है, केल्विन में हमारे पास फार्मूला का रिलेशन आया होता है, कर लेंगे इंशाल्लाह। अब आ जाते हैं, व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ साउंड व्हेन द टेम्परेचर बिकेम 1/9 ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। पहले से 1/9 गुना करते हैं अगर बेटा, ये तो आसान है, आसान है। अभी आपसे मांग रहा है, जबकि डी जो आपको दिया गया 1/9 ऑफ टी नॉट। तो बेटा क्या हो जाएगा, आप जानते v ओवर वी नॉट इज इक्वल टू अंडर द रूट टी ओवर टी नॉट, कीमतें लगा लेना। तो v ओवर वी नॉट अंडर द रूट 1/9 टी नॉट डिवाइडेड बाई टी नॉट से कैंसिल आउट। तो बेटा कितना निकल आया, v ओवर वी नॉट तो 1/9 का अंडर रूट 2। बेटा लोगों के पास v ओवर वी नॉट निकल आया 1/3, उधर ज़रब खा गया जी, तो v आ गया 1/3 ऑफ वी नॉट। ट्राई कर लेंगे ना बेटा, तो 1/3 पर लगा लेना, 1/3 ऑफ ओरिजिनल वैल्यू। बेटा कोशिश कर लेंगे। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आज वाला था, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर ये जो आप लोगों ने देखा। तो कोशिश करनी है इन एमसीक्यूज को खुद सॉल्व करने की, प्रैक्टिस करें बेटा, बार बार प्रैक्टिस करें, हो जाएगा इंशाल्लाह। बेटा मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक, एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए बेटा अल्लाह हाफिज।